तो आपको बता दें कि चंपई सोरेन की ओर से किए गए ट्वीट ने राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है। इस ट्वीट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन को एक चिट्ठी लिखकर उसमें अपनी पुरानी भड़ास निकाली है। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आ गई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया। जब जब जेएमएम की सरकार बनी, उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन उसके बदले चंपाई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो हम सभी ने हेमंत की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपाई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आ रहे थे तो चंपाई सोरेन कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था। लेकिन चंपाई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपाई दा अपने कुकर्मों को भूल गए हैं शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो वे भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपाई दादा भाजपा से अपना पीआर बढ़ाने में लगे थे, भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे हुए थे। चंपाई दादा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत के चेहरे पर लड़ा था और ये जनादेश हेमंत और गुरुजी को मिला था। लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो यह है कि आप सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी। तभी तो जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो यह है कि जिस दिन हेमंत जेल से बाहर आए थे, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी थी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पा रहा था। जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चंपाई सोरेन ने मंत्री पद मांगने की जिद की, जबकि यदि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे,
कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिसे आप अपना मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। यदि किसी ने कुर्बानी दी तो वे थे बसंत सोरेन, क्योंकि उनके शरीर में गुरुजी का खून है। आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना। लेकिन अफसोस कि रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिए। लाबिन दादा को मनाने के बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिए। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायक गणों का नाम उछलवा दिए कि वे आपके साथ हैं। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब JMM में हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का मामला भी है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता लोभी हैं। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन नए साथी की तलाश, तो यदि भाजपा आपको साथ लेती भी है तो बहुत उदाहरण है। जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की उसका क्या हुआ। जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया गया, तब आपको नहीं लगा था कि ये डिक्टेटरशिप है। और हां, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था, पर आप पर भरोसा जताया था। लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता के भूख और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों गिरवी रखने का कार्य किया है, जिसको झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक बात बता दे रहे हैं, कोल्हान एवं झारखंड की जनता हर एक विधायक, मंत्री और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे एवं गुलाम अहमद मीर जी के साथ खड़ा है। कोई नहीं है जाने वाला आपके साथ, तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपने सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है, झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का कार्य किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं, कोई न कभी आपके साथ था ना। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए, जब से चंपई सोरेन के द्वारा ट्वीट किया गया तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक तूफान जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बन्ना गुप्ता ने एक पत्र लिखा जो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो नजर आई। उन्होंने कहा कि जब राम जी बनवास गए थे तो वापसी में भरत ने उन्हें गद्दी सौंपी थी और राजपाट का जो लोभ था वो उनके अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे चंपई सोरेन के तमाम जो लोभ है वो नजर आते हैं। वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए थे, अब वो ना क्या बोलते हैं बीजेपी के ही रह गए और ना ही JMM के ही रह गए। तो क्या कुछ जानकारी और प्रतिक्रिया इस पर आपकी है? देखिए साक्षी, ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से ये चिट्ठी चंपई सोरेन को लिखी गई है जी। और इस चिट्ठी को जब आप ध्यान से देखेंगे और इस चिट्ठी के साथ तमाम सिनेरियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी।
देखिए एक एक करके तमाम विधायक जो इंडिया गठबंधन के हैं वो अपना अपना मैसेज जो है चंपाई सोरेन के लिए छोड़ रहे हैं। कल दशरथ गगराई की तरफ से एक मैसेज आया था कि वो जेएमएम के साथ हैं और रेडी है। उसके बाद आज राजेश कच्छप की तरफ से मैसेज आया। अब जो है पन्ना गुप्ता की तरफ से मैसेज आ रहा है, बाकायदा ये चिट्ठी लिखी गई है और तमाम मैसेजेस में चंपाई सोरेन के फैसले को उनका निजी फैसला बताया जा रहा है। हालांकि देखिए अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि चंपाई सोरेन बीजेपी ही ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे जी। हैं और चंपाई सोरेन का आगे का फैसला क्या होगा इस पर कभी संशय बना हुआ है। जो अंदर की खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि बाबूलाल मरांडी रांची में विद्रोह किए हुए हैं कि चंपाई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो बाबूलाल मरांडी भी कोई बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। चूंकि चंपाई सोरेन भी संथाल आदिवासी हैं और बाबूलाल मरांडी भी संथाली आदिवासी हैं, एक मयान में दो तलवारों की तरह ये फैसला हो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इंटरेस्टेड चंपाई सोरेन से ज्यादा चंपाई सोरेन के साथ जो विधायक आने वाले थे उनमें थी। बिल्कुल। लेकिन अब तक बीजेपी चंपाई सोरेन के साथ जो विधायक आने वाले थे उन तमाम लोगों ने चंपाई से किनारा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली जाकर के चंपाई सोरेन फंसे हुए तो नजर आ रहे हैं। चंपाई सोरेन के पास अभी फिलहाल एकमात्र रास्ता ये नजर आ रहा है कि चंपाई सोरेन को केंद्रीय मंत्री का कोई पद दिया जाएगा केंद्र सरकार में राज्यसभा भेज करके, और राज्य की राजनीति में उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन उनको जगह दी जाएगी। हालांकि अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है और अब तक ऑफिशियली हर घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज भी चंपाई सोरेन की संभावना थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से कोई बहुत नजर नहीं आई। तो ऐसे में चंपाई क्या फैसला लेंगे वो देखना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बन्ना गुप्ता की ये चिट्ठी है उस चिट्ठी में नजर आ रहा है। देखिए बन्ना गुप्ता की इस चिट्ठी में आप देखिए कि चंपाई सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और चंपाई सोरेन को मौका परस्त बताया गया। और इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी निशाना साधा गया है कि वो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त हैं, जो खुलासा TV45 पहले भी कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में अभी आने वाली राजनीति जो है झारखंड की वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। देखिए एक बात तो तय है कि अब 3 महीने का सरकार का मात्र कार्यकाल है, मैया योजना है वो लागू हो चुका है। तो ऐसे में अब बीजेपी का कतई इंटरेस्ट नहीं है कि वो राज्य में सरकार को गिराए। बीजेपी अब 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है आखिरी में होने वाला, उस विधानसभा चुनाव में फोकस कर रही है और बीजेपी को कोई बड़ा कद्दावर आदिवासी नेता चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और चंपाई सोरेन से बेहतर वो कौन हो सकता है। लेकिन साथ ही बीजेपी के ऊपर प्रेशर ये भी है कि सीता गीता इन सब को ला करके जो पहले नुकसान बीजेपी झेल चुकी है, तो क्या चंपाई को ला करके फिर से वही नुकसान झेलना चाहती है या फिर चंपाई का किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल सब लोग वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं और चंपाई सोरेन का अगला फैसला क्या होगा और बीजेपी का अगला फैसला क्या होगा, नजर इस पर रहेगी। जी साक्षी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए ये साफ तौर पे आपको बता दें कि हम दिखा रहे थे जहां चंपाई सोरेन को बन्ना गुप्ता ने चिट्ठी लिखी और कई सारे आरोप लगाते हुए वो नजर आए हैं।